हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने राजगुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके सामने टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, समय, दूरी और चाल का पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के वेरिएशन थे। तो मैंने आपसे कमेंट किया था कि मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इनको यूज करूंगा। तो प्लीज वीडियोस को सबको देखिएगा, जितने भी इसके पार्ट हो चुके हैं। जिसको भी किसी पार्ट में डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस पार्ट में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। वीडियो के जो भी कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डालोगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा लॉन्च होगा उस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आई होप तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखा तो वीडियो आपको समझ ही नहीं आएगा। और लास्ट तक देखोगे तभी आपको इसके सारे वेरिएशंस पता चलेंगे, इसका यूज पता चलेगा, कैसे इंप्लीमेंट करे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। और प्लीज मैं आप लोगों को आज एक चीज और बता देता हूं, मेरा अगला आने वाला वीडियो इतना जबरदस्त वीडियो होगा जो आपके 2020 के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वो जल्द ही आपके सामने आने वाला है। और उस वीडियो के अंदर होश उड़ा देने वाली चीज जो मैंने बताई है, होश उड़ा देगी वो वीडियो अगर आपने उसकी वो ट्रिक्स देख ली। तो प्लीज उस वीडियो को वेट करिए, जल्द से जल्द वो आने वाला है। जैसे ही आता है उस पर आप अपने सब्सक्राइब बटन पे बेल आइकन जो आपने दबाया होगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके अपने मोबाइल पे मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुलिसमैन इज 500 मीटर बिहाइंड द थीफ एंड देन थीफ स्टार्ट रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर and the policeman start chasing at 18 km per hour. After 6 minutes, the distance between them. क्वेश्चन क्लियर हुआ? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है मैं हिंदी में डिक्टेट कर देता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने ये बोला है, एक पुलिस का आदमी चोर से 500 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना दिया, चोर से पुलिस की दूरी कितनी है, 500 मीटर की दूरी। तो जैसे ये पता चलता है कि चोर ने देखा कि पुलिस ने उसको देख लिया, तो चोर क्या करता है, भागना शुरू कर देता है। चोर भागना शुरू कर देता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब चोर भागना शुरू कर देता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पुलिस वाला क्या करता है, पुलिस वाला आदमी भी जब चोर को देखेगा भागते हुए तो नो डाउट बैठा तो नहीं रहेगा, वो भी भागना शुरू कर देगा। अगर वो भागना शुरू कर देगा, अगर चोर इधर भाग रहा है तो पुलिस वाला भी जैसे उसके पीछे ही भागेगा ना। ये तो नहीं है कि पुलिस वाला यहाँ घूम के जाएगा, ऐसे गोल चक्कर लगा के आएगा। फिल्मों में ऐसा होता है, मूवीज में ऐसा होता है कि वो गोल चक्कर लगा के दूसरी कॉलोनी से आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन के अंदर अगर बात करनी है तो अगर जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है तो जिसको पकड़ना है वो भी उसकी सेम डायरेक्शन में ही चेस करेगा उसको। क्लियर है? और एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूं कि जब भी कभी ऐसा होता है आपको ये समझ नहीं आएगा कि चोर पीछे करना है, पुलिस आगे करना है या यहाँ से वहां भागना है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चेस करेगा, चेस कौन कर रहा है, पुलिस वाला आदमी, तो जो भी चेस करता है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। समझ आ रही बात? जो भी पर्सन चेस करेगा उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर? अगर ये चेस कर रहा है तो स्पीड इससे ज्यादा ही है, नो डाउट। चलिए, तो ये हमें यहाँ पता चल गया। डायरेक्शन कौन से आ गई है, सेम डायरेक्शन में अगर कोई वैल्यू या कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो आपको पता था कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है उस केस में। वो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती थी, दोनों का एडिशन या सबसेक्शन, दोनों का सबसेक्शन होता था। मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी, वो 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक, अब उनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी थी। तो मैंने आपको कितनी बार समझाया था, सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला, D बराबर S इंटू टी लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे। समझ में आ रही बात? डिस्टेंस कितना था बताइए, कितना डिस्टेंस था, क्वेश्चन में दे रखा था आपको 500 मीटर। ये तो इनके बीच की दूरी थी। आपको बोला गया था वो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस उनके बीच में दूरी रहेगी, आफ्टर 6 मिनट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी पूछी है। तो आप पहले क्या करिए, वो डिस्टेंस निकालो कितना चल गया होगा एक्स्ट्रा। देखिए स्पीड क्या है उसकी, 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 3 इंटू 5/18 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड हो गया। मल्टीप्लाई टाइम, कितने मिनट में, 6 मिनट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 6 मिनट की बात कर रहा है। तो 6 मिनट के केस में आप क्या करेंगे, 6 मिनट अगर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर,
तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 भी करेंगे, तब जाके ये सेकंड में आएगा। अब काटापिटी करो, सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक। 6 से ये गया 3 टाइम्स, 3 से ये गया, आपके पास बचा रिमेनिंग 5 इंटू 16, 6 5 30, ये आ गया 300 मीटर। तो कितनी दूरी मिली उसको 6 मिनट में, 300 मीटर। तो 6 मिनट के बाद की दूरी पूछिए पुलिस की और चोर के बीच की। तो आफ्टर 6 मिनट की बात अगर पूछा जाएगा तो हम ये बोलेंगे आफ्टर 6 मिनट उनके बीच की जो दूरी थी पहले कितनी थी, 500, और कितनी तय कर ली थी उसने, 300। तो कितनी बची होगी, वो होगी 200 मीटर। तो आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट बाद उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी बची होगी, 200 मीटर की। समझ में आ रही बात? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज कॉपी करो उसे जल्दी से। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है किरण गोज टू द ऑफिस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इफ शी टेक 7 hours in all, find the distance between office to her home। क्वेश्चन समझ में आया? ये तरीका कई बार पेपर में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार रेलवे के पेपर में, बैंकिंग के पेपर में और इवन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। घबराना नहीं है इन क्वेश्चन से। देखो कैसे करेंगे। किरण गोज टू द ऑफिस, इसका पहले कंसेप्ट समझिए। मैंने कहा कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस है, मैंने कह दिया जी कोई एक डी डिस्टेंस है। उस डी डिस्टेंस पे मैंने कहा कि वो एक v1 स्पीड से जाता है और v2 स्पीड से लौट के भी आता है। v1 स्पीड से जाता है और v2 स्पीड से वो लौट के आता है। और इसमें जाने और आने में टोटल टाइम जो लगता है मेरे पास, टोटल टाइम वो लगता है मेरे पास t। आने और जाने का टोटल टाइम मैंने कह दिया t। तो इस केस में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा वो कैसे लगेगा, d बराबर आपके सामने होता था, इसको हम कहते हैं कैपिटल D कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस d वो होती थी हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है d बराबर s इंटू टी। अब इस केस में इसको कैसे लेके चलेंगे, डिस्टेंस तो d ही रहेगा। अब स्पीड क्या हो गई है, दो वेरिएबल आ चुके हैं स्पीड के, एक s1 और एक s2 का केस। मीन्स तो मेरी एक v1 स्पीड है और एक v2 स्पीड है। तो मैंने कह दिया जब मेरी स्पीड दो तरीके से अलग अलग हो रही है, एक v1 जो जा रही थी, दूसरी v2 जो लौट रही थी, तो उस केस में उस रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा v1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम, जो भी टोटल टाइम लगा डिस्टेंस। ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीड को। ये टोटल टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। डी तो डी था ही। तो मैं फिर से यही बात बोलना चाहूंगा, एक लाइन में ही खत्म है टाइम स्पीड डिस्टेंस। अगला स्टेप मत यूज करिए, इसी में खत्म है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन पे, आइए चलिए देखते हैं। जब बोला गया था आपसे किरण गोज टू द ऑफिस 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये मेरी v1 स्पीड हो गई एंड रिटर्न बैक टू द स्पीड, ये मेरी v2 स्पीड हो गई। एंड शी टेक्स 7 hours इन ऑल, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये t हो गया हमारे पास। तो लगा दो फॉर्मूला, डिस्टेंस पूछी थी, d बराबर क्या कहलाएगा, फॉर्मूला लगेगा v1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। गॉट इट? वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं स्टेप, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम कितना था हमारे पास, 7। इस 7 से ये 7 कट गया, बचा क्या, 4 3 जा 12। सारी चीज, ये सारी वैल्यूज किसमें थी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये भी किसमें आएगा, ये भी किलोमीटर में आएगी डिस्टेंस। कितना करना था इस क्वेश्चन में, कितना करना था बताइए, समझ में आ गया? चलो कॉपी करो जल्दी से। चलो एवरीवन देखिए क्वेश्चन अगला। अ बॉय ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक at 27 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कोई एक लड़का किसी सर्टेन दूरी पे जाता है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से और लौट के आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक। व्हाट डिस्टेंस ही ट्रेवल, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। इफ होल जर्नी टुक 6 hours 24 मिनट, अगर उसको पूरा समय आने और जाने का 6 घंटे 24 मिनट लगा है तो इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था वहां डायरेक्ट टाइम था, तो आप यूज करना आसानी से कर पाए।
यहाँ पे मैंने टाइम को थोड़ा सा ब्रेक किया है, 6 घंटे 24 मिनट की बात करी है। तो घबराना नहीं है, यही तरीका है इनको यूज करने का। पहला स्टेप तो आप इसको तो ब्रेक करके एक प्रॉपर टाइम बना दो। जब दिया हुआ है 6 घंटे 24 मिनट, तो 6 घंटे 24 मिनट का मतलब होता है ये 6, 24 का मतलब 24 को अगर आप घंटे में बदलोगे तो किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से। तो ये तो प्लस में ही रखा रहेगा, 6 + 24/60। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप, इसको काटो। 6 से काटा ये 6 से गया 4 बार, 6 से काटा ये 6 से गया 10 बार। कोई दिक्कत आप बताओ? चलिए ठीक। अगला स्टेप, 2 से काटा ये 2 बार, 2 से काटा ये 5 बार। ठीक है, फिर क्या बचा? अब बचेगा आपके पास 6 + 2/5 ये बचा। इसको प्रॉपर अगर आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 6 5 = 30। समझ आ रहा है? 6 5 = 30 + 2 बिकम 32/5 आवर। अब मिनट का चक्कर हट गया, केवल डायरेक्ट आवर आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये आ गया क्या, इतना टाइम, ये टोटल टाइम आपके पास टी की वैल्यू आ गई, वो आपने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक, अब जो बोला गया था सेम चीज, वो जाता है लौटता है। मैंने कहा यहां से वो जाता है, इस स्पीड से जाता है तो उसकी स्पीड है 27 km/h। रिटर्न बैक करता है तब उसकी स्पीड है 5 km/h। तो उससे डिस्टेंस पूछी है। तो सेम चीज, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी सिखाया, S × T ही रहेगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला कभी मत बदलिए। D = S × T पे काम करेंगे। बस यहाँ बदला जाएगा तो क्या, स्पीड, क्योंकि स्पीड में 2 वेरिएबल आ गए तो यहाँ स्पीड बदली जाएगी। एक होगी v1 का पार्ट, एक कहलाएगी v2 का पार्ट। तो वो अभी जस्ट फॉर्मूला आपको यूज कराया, उस केस में फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, v1 × v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। यही फॉर्मूला था। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं वैल्यूज के साथ। तो ये वैल्यू हो जाएगी, v1 की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय, इन दोनों का एडिशन 27 + 5 टोटल कर दो जल्दी से, 32 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम कितना था वो भी देखो, 32/5। ध्यान रखना एक चीज, एग्जामिनर ये चीज नोटिस करता है, वो वही वेरिएबल्स या वही वैल्यूज पुट करेगा जो आपको इजीली नहीं समझ में आएंगी। वो डायरेक्ट कट रही थी, अगर वो आपको नहीं समझ आता 6 घंटे 24 मिनट लेके चलते तो आप बस यहाँ घूमते रह जाते घन चक्कर बना के अपना। तो जब आपने ये ब्रेक किया है, प्रॉपर आर में लाए, तो देखो वैल्यू सेम हुई, ये फिगर सेम हुए, तभी तो यहाँ 32 से 32 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 27 किलोमीटर की डिस्टेंस थी उसकी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। गुड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो और भी कुछ अच्छा है वो भी सिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, चलो बेटा अगला टाइप आपके सामने है, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉली कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एट 20 km/h, देन शी इज लेट बाय 15 मिनट। ठीक, बट इफ शी ट्रेवल एट 30 km/h, देन शी रीच हर स्कूल 5 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। सिंपल क्वेश्चन है, टाइप हुई है, बट अब इसमें क्या हो गया, 2 स्पीड तो आ ही रही है, 2 स्पीड आ रही है, एक v1 v2 दोनों आ ही रहा है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक स्पीड से जब वो जा रही है तब उसको शायद लेट पहुंच रही है स्कूल, जब दूसरी स्पीड से आ रही है या दूसरी स्पीड से जब जा रही है तो उसकी स्पीड जब जाती है तब उस समय स्पीड वो बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से वो अर्ली पहुंच जाती है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज आप इसको देखना था कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उससे पहले एक चीज, लेट और अर्ली का जो सीन आपको यहाँ बताया, लेट और अर्ली का जो सीन, उसको समझ लो। अगर मैंने बोला क्वेश्चन में दोनों टाइम आ रहा है, लेट और अर्ली आ रहा है, मतलब देरी से पहुंचती है और जल्दी से पहुंचती है। जब कोई चाल धीमी होगी तो ऑब्वियसली बात है देरी से पहुंचेगी, जब कोई चाल तेज होगी तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी पहुंचेगी। क्लियर? तो वही चीज, अगर दोनों चीज आ रही है, लेट और अर्ली, तो लेट और अर्ली के बीच में ये जो मैंने माइनस किया है, ये डिफरेंस है किन के बीच का, ये वो डिफरेंस रहेगा उनकी स्पीड का, ये डिफरेंस रहेगा उनकी स्पीड का, और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या रहेगा, टाइम में हमेशा प्लस होगा। ये कंसेप्ट समझ लो, इनका जो डिफरेंस है स्पीड का, वो टाइम में क्या होगा, हमेशा टाइम हमेशा प्लस होगा। लेट और लेट मतलब दोनों ही देरी होती है क्वेश्चन में अगर, तो उनका स्पीड का डिफरेंस ये हमेशा देखो यहाँ माइनस 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 ही है, स्पीड में हमेशा डिफरेंस होगा, लेकिन जो टाइम होगा उसमें भी माइनस होगा।
अगर अर्ली अर्ली है दोनों का, अर्ली अर्ली, उसमें डिफरेंस तो स्पीड में रहेगा ही रहेगा, उनका टाइम भी हमेशा माइनस में ही रहेगा। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ डिफरेंस तो हमेशा स्पीड में रहेगा ही रहेगा, हर केस में हो स्पीड में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक, स्पीड में डिफरेंस का मतलब जो आपकी वहां पे V1 प्लस V2 आता था, वो वहां V1 प्लस V2 नहीं आएगा, वो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा हमेशा। V1 माइनस V2 मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, डिफरेंस बोला है मैंने, रिप्रेजेंट कर रहा हूं माइनस, बट लेना क्या है, डिफरेंस। V1 माइनस V2 लेके चलेंगे मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक, टाइम की वैल्यू को देखते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, जब वो गई किसी स्पीड से तब वो लेट हुई 15 मिनट। मैंने कहा यहां से जब वो यहां पहुंची तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी और 15 मिनट लेट हो गई। ठीक, बट इफ शी ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलती, तब वो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाती है। समझ आ रही बात? 5 मिनट अर्ली। तो मैंने क्या बोला था, डिफरेंस किसका रहेगा, स्पीड का। तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है, इस तरीके से जनरेट होगा, d बराबर स्पीड इंटू टाइम, फिर से वही रहेगा, लाइन वही रहेगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसको लेंगे कैसे चलेंगे, स्पीड यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाएगी, V1 मल्टीप्लाई बाय V2, वो तो ऊपर सेम रहता है, नीचे V1 माइनस V2 हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। देन मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे, जो टाइम में प्लस आ रहा था, जो टाइम में डिफरेंस आ रहा था, तो यहां लिख सकते हो आप डिफरेंस बिटवीन टाइम, जो टाइम के बीच का डिफरेंस था। तो किसके बराबर आ गया, ये डिस्टेंस के बराबर आ गया। सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म है, मैं कोई कंसेप्ट नहीं समझा रहा आपको। क्लियर? इसी चीज में समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है आपको x मान के चला है, y मान के चलो, कोई जरूरी नहीं है। हमने कह दिया V1 V2 दो स्पीड है, जो एक स्पीड से गई तो तेजी से पहुंची, एक स्पीड से गई तो लेट पहुंची, यही कंसेप्ट यूज करो। ठीक है बेटा? चलो अब इसको आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू रखो V1 V2 की 20 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 30, नीचे डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का, भाई फिर से बोल रहा हूं डिफरेंस लेना है। ये मत बोल देना सर V1 20 है V2 30 है, तो V1 में से V2 माइनस किया तो सर माइनस का 10 बचेगा। अबे मूर्ख, डिफरेंस बोला है, 30 में से 20 माइनस करो, मीन्स बड़े में से छोटा घटाओ, तो डिफरेंस क्या आएगा 10। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था उसको, टाइम का डिफरेंस बात कर जाएगी 15 मिनट और 5 मिनट। ये लेट और अर्ली था, अर्ली और लेट, लेट और अर्ली में क्या होता है टाइम प्लस, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 15 5 20, यहाँ 20 मिनट था, इसको लेके चलेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो काटा पीटी करते हैं जल्द से जल्द। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया ये 3 टाइम, 3 से गया ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, कुछ भी नहीं, बस लास्ट में बचा है 20। तो उसके जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ही उसके घर से स्कूल की। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने हर स्टेप को डिटेल में समझाया है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना, हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करिएगा और उसको पॉज कर करके देखिएगा क्या क्या स्टेप कैसे बताए हैं। तब भी समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ओके बेटा? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्द से जल्द करिएगा इसे। A boy cover a certain distance by 22 km per hour and 20 minute late। यहाँ पे क्या दे दिया क्वेश्चन में, 20 minute late। But if he travel the same distance with 24 km per hour, then he becomes 10 minute late। तब भी वो 10 मिनट लेट हो जाता है, स्पीड बढ़ाता है, फिर भी 10 मिनट लेट है। फिर आपसे डिस्टेंस पूछी है, तो देखिए अभी अभी बताया था d बराबर s इंटू टी के फॉर्मूले से ही जनरेट करा था ये कि V1 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइड बाय, ये डिफरेंस आना था हमेशा, और यहाँ पे क्या आता था, डिफरेंस बिटवीन टाइम। कराया था अभी फॉर्मूला, तो बस वो यूज कर दो। यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, ये 22 ये 24, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2।
डिफरेंस मतलब V1 माइनस V2 मतलब पहले में से दूसरे को माइनस मत कर देना, बड़े में से छोटे को माइनस करना, हमेशा याद रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना। 24 माइनस 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम का मतलब यहाँ लेट और लेट, लेट और लेट में क्या होता था, लेट और लेट का डिफरेंस क्या होता था, माइनस ही होता था। तो यहाँ 20 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, तो यहाँ पे 20 और 10 में से माइनस का तो कितना बचेगा 10, डिवाइड में 60 करके चलेंगे, क्योंकि मिनट था तो हमको इसको कन्वर्ट करके चलना है, क्योंकि सारी चीजें किस में दे रखी थी आवर में, डिवाइड बाय 60 करके चलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने का सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, काटा पीटी करो, 0 से 0 गया, 6 से गया 4 टाइम्स, 2 से गया ये 11 टाइम्स, 11 4 जा 44 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था एरोप्लेन के बेस पे भी मैं क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं आज से पहले। तो कंडीशन समझिए, इन 200 किलोमीटर डिस्टेंस एन एरोप्लेन इज स्लो डाउन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। 1200 किलोमीटर की दूरी में एरोप्लेन धीमा पड़ जाता है बहुत तेज बारिश होने की वजह से और धीरे धीरे चलता है। सो इट्स स्पीड फॉर द जर्नी इज, तो जिसकी वजह से स्पीड जर्नी की डिक्रीज हो जाती है बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू दिस द टाइम ऑफ द जर्नी, जब स्पीड कम होगी, पहले पार्ट में समझाया था स्पीड और टाइम का प्रोपोर्शनल समझाया था, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगा। यहाँ वही हुआ, जब स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस द टाइम ऑफ द जर्नी इज इंक्रीज बाय 1 आवर, तो जिसकी वजह से टाइम क्या हो जाता है 1 घंटे बढ़ जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो आपसे स्पीड पूछिए बेटा, एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, सोचिए स्पीड क्या होगी। तो कुछ नहीं है, आप इसको समझिए, बेसिक चीज d बराबर s इंटू टी, सेम लाइन, फिर से मैं बोलूंगा एक लाइन में काम करेंगे। जहां स्पीड नहीं दी थी तब भी ऐसी कर रहे थे, स्पीड दी है तब भी वैसी कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे, दे रखा था 1200, ठीक है। इस क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। आप कहोगे सर अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपने ऑप्शन नहीं दिए, अचानक से इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्यों दिए? क्योंकि पेपर में हर क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलते हैं, बट मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपको लास्ट में बस ऑप्शंस पुट करके वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि अगर आपने सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां पे एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी या ए स्क्वायर की फॉर्म बनाओगे तो वहां 2 वेरिएबल आएंगे और 2 वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। वो टाइम सॉल्व में नहीं करना, वहां टाइम वेस्टिंग नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है इन चीजों से। तो हमें ध्यान रखना है, वहां उस केस में ऑप्शंस का यूज भी करना है। देखिए डिस्टेंस होगी 1200 किलोमीटर वाली, स्पीड आपको मैंने बोल दिया था एक थी v1, दूसरी जो स्पीड चलो मैंने कह दिया v स्पीड से था, दूसरी जो स्पीड थी वो 100 कम हो जाती थी, तो v से 100 कम हो जाएगी और v 100 हो जाएगी। इनका डिफरेंस क्या है, v और v का डिफरेंस क्या है, नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम हो रहा था, जर्नी का इंक्रीज हो जाता है 1 आवर। अब कहोगे सर नीचे 60 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी r में गिवन है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ v और v माइनस 100 का डिफरेंस 100 ही आएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज का, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, जो वैल्यू एक्स्ट्रा वो डिफरेंस है 100 आ गया। अगला काम क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ आ गया 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय v माइनस का 100। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। समझ में आ रही है? तो v की वैल्यू है, एक v की वैल्यू है और दूसरी उस v से कम है। समझ में आ रही है? तभी तो आंसर आएगा, एक v है दूसरा v माइनस 100 है। तो आप क्या करो, अगर ये v स्क्वायर की फॉर्म बना दिया तुमने, v स्क्वायर माइनस में 100v और इज इक्वल्स टू बना दिया यहाँ पे ये 1,20,000। तो आप यहाँ वेरिएबल्स बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, वो नहीं करोगे बेटा, ये मत करो। इसको कैसे करेंगे समझो। अब ये v और v माइनस 100 मतलब ये 2 वैल्यूज हैं, समझ आ रही बात, ये 2 स्पीड है। इसको ब्रेक कर दो इस तरीके से कि वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स आपके मिल जाएं। मैंने 12 को तोड़ा तो 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 और 3 में, 4 और 3 का डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 100 है, अभी 1 हो जाएगा कैसे। अगर मैंने इसको तोड़ा 400 और 300 तो क्या देखो इनका मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आ रही है, एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है। तो जब ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ अगर v की वैल्यू आपने 400 एज्यूम करी तो 400 में से 100 गया तो कितना बचेगा 300, वैल्यू सेटिस्फाई
दैट मीन्स v की वैल्यू क्या होगी आपकी 400 किलोमीटर पर आवर मीन्स ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विल बी 400 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया वीडियो आपको? चलो कॉपी करो जल्दी से। चलिए बेटा, आज का वीडियो यहीं तक था। मैं एक चीज बता दूं आज आपको कि आपने ये वीडियो अगर लास्ट तक देखा होगा तो प्रॉपर आपको इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के टाइप समझ में आए होंगे, इसके बेस क्वेश्चन समझ में आएंगे जो अभी तक पेपरों में पूछे गए हैं, रेलवे के पेपरों में पूछे गए हैं। मैं ये भी बता देता हूं, जितना पढ़ा रहा हूं गारंटी देता हूं 100% की आपको कि इसी में से क्वेश्चंस दिखाई देंगे, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगी। सो नो डाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो बट टाइप यही यूज होगा। तो प्लीज कोशिश करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, जिसने भी देखा है तभी उसको समझ में आएगा। और किसी को अगर कोई दिक्कत भी हुई है तो मेरे टाइप 1 टाइप 2 उसके जो पार्ट 1 पार्ट 2 थे उसको देखिएगा, आपको ये चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि चैप्टर खत्म है, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे गए थे, अभी तक आने वाले जो भी हुए हैं आपके, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगा। फर्दर जो मेरा वीडियो आएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, तो मैं कोशिश करूंगा उस वीडियोस में आपको और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिले जो पेपरों में यूज कराए जाते हैं, जो किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, 2019 में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा। तो प्लीज उन वीडियोस को मिस मत करिएगा। जानने के लिए वीडियोस को देखते रहिए और कोशिश करिए जो भी मेरे न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब में एक आइकन बटन आएगा, वहां पे बेल बटन को दबाइएगा तो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके गाइस, तो थैंक यू।